हम आज BSc एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में एंजाइम और हार्मोन का पशुपालन में क्या महत्व है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन इन लाइव स्टॉक। तो एंजाइम जीवित पदार्थों में निरंतर रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक का निर्माण और उनका विघटन आदि क्रियाएं होती रहती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा बनने व मुक्त होने में जैविक पदार्थों में अत्यंत तीव्र गति की आवश्यकता होती है। इस गति की तीव्रता को प्रदान करने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि रासायनिक क्रिया का उत्पादों में समाहित हुए बगैर ही तेजी प्रदान करते हैं। जैविक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट कार्बनिक होते हैं, वह एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम क्या है? दैट इज कैटलिस्ट, जो कि क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, किंतु उनका होना क्रिया को तेजी प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये कहलाते हैं एंजाइम। अब है कि जैसा कि इसमें दिखाया गया, एंजाइम के टाइप्स, प्रकार 3 तरह के होते हैं: हाइड्रोलेस, ट्रांसफरेज और आइसोमरेस। हाइड्रोलेस क्या एंजाइम होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे वसा और प्रोटीन का जल विघटन जीवन संचालन के लिए आवश्यक है, ये हाइड्रोलेस। ट्रांसफरेज ये एंजाइम समूह जो एसिटिक अमीनो आदि का स्थानांतरण व अणु से दूसरे अणु में करने में सक्षम होते हैं। तीसरा आइसोमरेस ये एंजाइम का वह समूह जो आंतरिक आणविक पुनर्विन्यास रिकॉन्स्टिट्यूशन को उत्प्रेरित करता है। अब एंजाइम की प्रकृति। एंजाइम उच्च आणविक भार के जटिल प्रोटीन होते हैं। एंजाइम उच्च आणविक भार के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम एंजाइम कई ऑक्सीकरण क्रियाओं में महत्वपूर्ण है और ये साइटोक्रोम हीम प्रोटीन है। इस लौह युक्त हीम समूह के बिना एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार के सक्रिय समूह को प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। अब है एंजाइम की क्रियाविधि। जैसा कि इसमें दिखाया गया, एंजाइम ई व पदार्थ एस जिस पर क्रिया होती है, एंजाइम ई और पदार्थ सब्सटेंस जिस पर क्रिया होती है, कि आपस में क्रिया होने से एक जटिल यौगिक बनता है और वह जटिल यौगिक का विघटन होकर पुनः उत्पाद पी व एंजाइम बनता है। इस एंजाइम में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्व समान ही रहता है। जैसे कि ई प्लस है, एंजाइम प्लस सब्सटेंस पर क्रिया होकर क्या बनेगा? जटिल यौगिक ई एस। और ये जटिल यौगिक का विघटन होकर पुनः प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट और एंजाइम बनता है। इस क्रिया में एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता में कई कारक जैसे पदार्थ की मात्रा, एंजाइम की मात्रा, तापमान, अम्लता आदि प्रभाव डालते हैं। अब है पशु आहार एवं एंजाइम। जो रूमिनेंट पशुओं के आहार में, जैसा कि सर्वविदित है कि क्रूड फाइबर युक्त आहार पदार्थ अर्थात चारे आदि की बहुता होती है, जिसको पचाने के लिए रूमन में स्थित जीवाणु आदि एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। पशु आहार प्रौद्योगिकी जो एनिमल न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी है में अनुसंधान के पश्चात ये पाया गया, यदि पशु आहार में कुछ एंजाइमों का समावेश कर लिया जाए तो वो आहार को की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, पोषक तत्व की शरीर में उपलब्धता बढ़ाते हैं। साथ ही आहार के कुछ ऐसे हानिकारक तत्व जो कि आहार की न्यूट्रिटिव वैल्यू के मान में कमी करते हैं, इनको नष्ट करने में सहायक होते हैं। अतः पशु आहार में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम में निम्न गुण होने चाहिए। जो पशु आहार में हम प्रयोग में लाएंगे एंजाइम, उनमें क्या गुण होने चाहिए? एक तो स्थिर पीएच
मान रखने वाले क्षमता जिसमें एंजाइम की सक्रियता नष्ट न हो। पेंक्रियाज व आंतों के एंजाइम के मध्य स्थिरता बनाए रखना। पशु आहार फैक्ट्री आदि में बनने की क्रिया एंजाइम स्थिरीकरण विषैला और हानिकारक नहीं होना चाहिए। मुर्गियों और सूकर के आहार में एंजाइम का प्राय बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। एंजाइम जैसे सेलुलेज, हेमिसेलुलेज, पेक्टिनेज, लैक्टेज, लाइपेज इत्यादि का प्रयोग आहार की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो रूमिनेंट पशुओं में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आदि को पचाने के लिए सेलुलेज, हेमिसेलुलेज का प्रयोग किया जाता है, किंतु मुख्यतः एंजाइम का खुलकर बहुतायत रूप से पोल्ट्री के आहार में प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है इसमें कंटिन्यू हार्मोन। शरीर में स्थित एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा जो स्रावी रासायनिक पदार्थ है वो ही हार्मोन कहलाता है। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? शरीर में स्थित जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके द्वारा जो सीक्रेट पदार्थ होता है देह हार्मोन कहलाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। सबसे प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि सोमाटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, गाइनोट्रोपिक हार्मोन जीएच आदि प्रमुख हार्मोन हैं। ये हार्मोन मुख्यतः हड्डियों व शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन मुख्यतः इनका रोल क्या है? हड्डियों और शरीर की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वृद्धि हार्मोन मुख्यतः एनाबोलिक सोमेटोट्रोपिन, थायरोक्सिन व एंड्रोजन व कैटाबोलिक एस्ट्रोजन व ग्लूकोकाइड्स, यकृत व स्रावित इंसुलिन इन वृद्धि हार्मोनों को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी होने से वृद्धि में कमी होती है। इसकी अधिक सक्रियता से अनियंत्रित वृद्धि की संभावना भी हो सकती है। अब क्या कि पशु स्वास्थ्य एवं हार्मोन। तो पशु स्वास्थ्य एवं हार्मोन में हम जैसे पशु जिनके रुधिर में इन वृद्धि हार्मोन का स्तर उच्च होता है वे तेज़ी से बढ़ते हैं और ज़्यादा दूध उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में सिंथेटिक हार्मोन बनने लगे हैं, जैसे स्टिलबेस्ट्रॉल, स्टेडियोल इत्यादि। गाय में समय पर न ठहरने पर ताव में न आने की दशा में दूध उत्पादन के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। गाय में दूध उत्पादन के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंबाइंड रूप से प्रयोग किया जाता है। कुछ पशुओं में जिनमें दूध उतरने की शिकायत होती है उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा जानवरों में मांस में वृद्धि होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा वृद्धि पर आहार उपयोग क्षमता मांस में बढ़ोतरी की जा सकती है। थायरोप्रोटीन हार्मोन का प्रयोग दूध बढ़ाने में किया जाए, जिसके परीक्षण चल रहे हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ, मैच्योरिटी और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। हार्मोन का पशु उत्पादक पर होने वाले उपयोग को लेकर वैज्ञानिक जगत में कई प्रकार से चिंता फैली है। तो आशंका जताई गई कि लंबे समय तक इनके प्रयोग से पशु की स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वह पशु उत्पादकों में इनके अंश आने के कारण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जिसे ऑक्सीटोसिन हम देखते हैं कि आजकल हर किसी जानवर को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिसके अनियंत्रित उपयोग से पशु उत्पादकता और मनुष्यों की हेल्थ पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके कई वैज्ञानिक स्तर पर विवेचना की जा रही है। अतः जन स्वास्थ्य को देखते हुए हार्मोन का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्वक और तकनीकी और कुशलता से ही करना चाहिए। अब है हार्मोनों का प्रकार। ये हार्मोन एक प्रकार का अंतःस्रावी रासायनिक पदार्थ है जो जीवित प्राणियों में डक्टलेस ग्रंथियों से प्राप्त होता है।
ये एक कार्बनिक और क्षारीय पदार्थ है जो विशेष ग्रंथियों से ही स्रावित होते हैं। रक्तवाहिनियों द्वारा शरीर के अंगों की ओर जाते हैं और जहाँ पर अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं या कार्य संपन्न करते हैं, बाद में शरीर द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से नियमानुसार हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, सोमेटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, मोनोडोट्रोपिन, सिलेजिंग हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये तो है जैसे अग्र एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। अब ग्रोथ हार्मोन पहला है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पानी के मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। हड्डियों व मांसपेशियों में वृद्धि व प्रोटीन सिम्बियोसिस में भी मदद करता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा थायरोट्रोपिन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरक्सिन व हार्मोन का स्रावण व उद्दीपन। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GRH। FSH के कार्य डिम ग्रंथियों में फॉलिकल को बनाने में सहायक होता है। नर पशुओं में वृषण की जेमिनल एपिथेलियम की बढ़ोतरी में मदद करता है। ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करता है। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्य, ये मादा में ओवुलेशन की क्रिया संपन्न करता है और एस्ट्रोजन के प्रभाव को दर्शाता है। तो ये तो था जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, उनका जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका क्या प्रभाव है, और कौन कौन से जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका वृद्धि और विकास में क्या रोल है, इसका हमने स्टडी किया। और इन हार्मोन और से पशुओं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।